बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। लास्ट टाइम जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया था वो था कक्षा 11 के बायोलॉजी का सिलेबस। लेकिन आज से टॉपिक बाय टॉपिक एक एक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड किया जाता रहेगा और हर दूसरे तीसरे दिन एक एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा नया नया। तो जिन बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें, वीडियो भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। आज हम लोग जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं और कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार के कितने प्रकार होते हैं। इन सारी चीजों को एक सारणीबद्ध तरीके से हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ORGANIC कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दो प्रकार का। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इज ओपन चेन कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है ओपन चेन कंपाउंड यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक। और दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के हो गए, एक बंद श्रृंखला वाले और एक खुली श्रृंखला वाले, ठीक। अब ये जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, इनको हम लोग एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड, इनको हम लोग एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। लेकिन ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है, इसको हम लोग एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, ये होते हैं तीन प्रकार के। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। और ये जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड समचक्रीय यौगिक। और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्लोज चेन कंपाउंड दो प्रकार के हो गए, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय, यानी एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। ये जो समचक्रीय यौगिक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोसाइक्लिक। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोसाइक्लिक। तो बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसी को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए। कार्बन पाया जाए यानी कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त
यौगिक, कार्बन युक्त यौगिक कार्बन पाया जाए और साथ साथ कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो, कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए और कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, केवल अगर ये कह दिया जाए कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाए उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे तो ये परिभाषा गलत हो जाएगी, क्योंकि कुछ अकार्बनिक यौगिक भी ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O, यहां भी कार्बन मौजूद है। जैसे NaHCO3, यहां भी कार्बन मौजूद है। ऊपर धावन सोडा, नीचे नीचे बेकिंग सोडा, ये दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन फिर भी इनमें कार्बन उपस्थित है। तो अगर ये बोल दिया जाए कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए वो कार्बनिक यौगिक, तो ये परिभाषा अधूरी है, पूरी नहीं है, गलत परिभाषा हो जाएगी ये। तो आपको क्लियर बताना है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए और कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत अकार्बनिक यौगिक वो होता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अकार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन पाए जाते हैं लेकिन उनकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती है। ठीक, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए और कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो वो कार्बनिक यौगिक। उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो ये हो गया CH4 जिसको मेथेन कहते हैं, C2H6 जिसको एथेन कहते हैं, C2H2 जिसको एसिटिलीन या एथाइन कहते हैं, C2H4 जिसको एथिलीन कहते हैं या ठीक है एथीन कहते हैं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए और कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये सब। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के हो गए, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला वाला किसको कहेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु ऐसे खुली श्रृंखला में या रेखीय श्रृंखला में पाए जाए, खुली श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में, सम्मिलित, इसी को सम्मिलित श्रृंखला वाले यौगिक भी कहा जाता है, सम्मिलित श्रृंखला वाले यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में पाया जाता है, खुली श्रृंखला में पाया जाता है, उस यौगिक को ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ठीक, और जहां पे कार्बन परमाणु आपस में मिल करके एक बंद संरचना बना लेता है, एक बंद श्रृंखला बना लेता है, उसको क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड। जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में देखिए, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये सूत्र बेंजीन का होता है। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी तो देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन। ठीक, और इन्हीं कार्बन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है। ठीक, अब इनके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मैं सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आ जाएंगे। तो यहां देखिए आप, कार्बन परमाणु आपस में मिल करके एक बंद श्रृंखला बना लिया है, एक चक्रीय, इस जो क्लोज चेन कंपाउंड है इसको हम लोग चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, चक्रीय यौगिक। ठीक है, जैसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक को सम्मिलित श्रृंखला बोला जाता है, वैसे क्लोज चेन कंपाउंड को, बंद श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में मिल करके एक बंद संरचना बना लेते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये सब उदाहरण। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में मिलकर एक खुली श्रृंखला बनाता है, बंद नहीं बनाता, खुली श्रृंखला बनाता है, इस तरीके से, तो ये कहलाएगा ओपन चेन कंपाउंड। और खुली श्रृंखला वाले यौगिक को समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, आइए, ये जो ओपन चेन कंपाउंड है इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है और इसको एरोमेटिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक, अगर आपको कोई यौगिक दे दिया जाए
लिक्विड स्टेज में या सॉलिड स्टेज में, और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इसकी संरचना खुली है कि बंद है कैसी, तो आपको करना क्या है, जब आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा तो आप उसको स्पून यानी चम्मच पर लेंगे और उसको जलाएंगे ऊपर से, और जलाने पर यदि काला धुआं नहीं दिया, नीला दिया, पीला दिया, हरा दिया, लेकिन काला न दिया, तो हम ये कहेंगे कि ये धुएं रहित ज्वाला से जल रहा है। धुएं रहित यानी नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम धुएं रहित ज्वाला से जलता है, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा, वो एलिफैटिक यौगिक का उसकी संरचना कैसी है, खुली है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओपन चेन कंपाउंड को, खुली श्रृंखला वाले यौगिक को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है, समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक भी कहा जाता है। एलिफैटिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इनको जलाने पर ये धुएं रहित ज्वाला से जलते हैं, यानी काला धुआं नहीं देते हैं। ऐसे जितने भी यौगिक हैं जो आपके ज्ञान में होंगे, जान पहचान में होंगे, जिनको जलाने पर काला धुआं ना दे बल्कि और कोई भी धुआं दे जाए, काला धुआं ना दे, तो वो क्या होता है, धुएं रहित ज्वाला। और फिर उस यौगिक को क्या नाम दिया जाता है, एलिफैटिक यौगिक। और उसकी संरचना कैसी होती है, खुली होती है, समृद्ध श्रृंखला होती है, इसलिए इनको ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड या समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक कहा जाता है। और ये तीन प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसी तरीके से ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है, आपको कोई यौगिक दिया जाए लिक्विड में या सॉलिड में, तो आप उसको चम्मच पे लेकर के जलाइए, यदि जलाने पे वो काला धुआं दे देगा, तो काला धुआं देने का मतलब कि वो कैसा हो गया, एरोमेटिक, यानी उसकी संरचना कैसी है, वो बंद है। आप ज्वाला को देख के ही पता लगाएंगे कि वो संरचना खुली है कि बंद है। अगर काला धुआं देता है तो संरचना बंद हो जाएगी, नहीं देगा तो फिर खुला हो जाएगा। बात समझ गया। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में, परिभाषा भी सुनते चलिए आप लोग पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए और कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले यौगिक किसको कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक का पार्ट तो लिखेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर खुली श्रृंखला बनाता है, तो उन्हें खुली श्रृंखला वाले यौगिक या समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक कहा जाता है। और ये धुएं रहित ज्वाला से जलते हैं, इसलिए इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। जबकि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक बंद श्रृंखला, बंद संरचना बना लेता है, तो उसको क्लोज चेन कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक कहा जाता है। और ये काले धुएं के ज्वाला से जलते हैं, इसलिए इसको एरोमेटिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो ओपन चेन कंपाउंड, ये तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है एल्केन, एक हो जाता है एल्कीन और एक हो जाता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन किसको कहते हैं, ऐसे एलिफैटिक यौगिक, चूंकि एलिफैटिक यौगिक का पार्ट है, ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको कहते हैं एल्केन, एल्केन। ठीक है, ALKANE। और ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। यानी एल्केन जो होता है वो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा, और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगी, क्योंकि सूत्र यही बता रहा है CnH2n+2। ठीक, तो ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, एकल बंध पाया जाता है, वो होता है एल्केन। और ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, द्विबंध होता है, वो होता है एल्कीन। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, CnH2n। यानी यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से, कार्बन की दुगनी होती है। एल्केन में, पहले वाले में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होती है, लेकिन एल्कीन में कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी होती है। ठीक। और तीसरा आता है एल्काइन, ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको एल्काइन कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है।
यानी इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम होती है। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की परिभाषा आप बना सकते हैं कि ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होते हैं उनको एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहीं से इसको हटा करके H कर देंगे, यहाँ पे H कर देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, तो ये एल्कीन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस H को भी हटा देंगे, इस H को भी हटा देंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी बनकर तैयार एल्काइन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। ऐसे जनरल उदाहरण लेना चाहते हैं तो एल्केन में मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, एक्स, ये सब एल्केन के उदाहरण है। और एल्कीन में अगर आप आएंगे तो एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है, हेप्टीन है। और अगर आप एल्काइन में आएंगे तो एथाइन है। आप कार्बन की कोई संख्या मान लीजिए, एथाइन के लिए मान लीजिए 2 मानते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा, दुगने से 2 कम, दुगने से तो 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घट गया 2, 3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घट गया 4। ये सब ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे एल्कीन का बनाना चाहेंगे तो कार्बन की संख्या 2 मानिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। और यहाँ क्या करना है, अगर कार्बन 2 मानते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 में 2 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6। ये सब उदाहरण बन जाएंगे, ठीक है। तो एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से बनता चला जाएगा। जैसे ये एथाइन है, ये प्रोपाइन है, इसी तरीके से ये एथीन है, C3H6 कर देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक किसको कहते हैं, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनके बंध संरचना के निर्माण में केवल कार्बन परमाणु ही भाग ले, केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेता है तो उसको क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक, समचक्रीय, हिंदी में कहते हैं समचक्रीय। यानी चक्र में समान, अगर किसी भी बंध संरचना के निर्माण में समान प्रकार के परमाणु या केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेगा तो उसको क्या नाम देंगे, समचक्रीय। समचक्रीय का उदाहरण यही है बेंजीन। आइए इसको हटा देंगे, Cl लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन। इसी को हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, ये है बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन हेक्सागोनल, ये सिंगल डबल सिंगल, ये बेंजीन है, सिंगल बॉन्ड देकर के Cl लिख देंगे तो क्लोरोबेंजीन, Br कर देंगे ब्रोमोबेंजीन, NO2 कर देंगे नाइट्रोबेंजीन, CH3 कर देंगे तो टॉलन। वो सब किसमें आ जाएंगे, समचक्र में, क्योंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर केवल कार्बन परमाणु के मिलने से बना है, बंध संरचना कार्बन ही बना रहा है, ठीक। और विषम चक्री ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनके बंध संरचना में कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा परमाणु आ जाए। जैसे अगर ये कार्बन को हटा के N कर दिया जाए तो बन जाता है पिरिडीन, पिरिडीन। और इस तरीके से अगर बना दिया जाए तो ये हो जाता है थायोफीन, थायोफीन। ये थायोफीन, इसमें कार्बन 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 कहते सल्फर भी आ गया है, थायोफीन। ये विषम चक्री का है। अगर बेंजीन की समझ में यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन की जगह N नाइट्रोजन कर देंगे, N कर देंगे तो ये पिरिडीन का सूत्र तैयार हो जाता है। तो एरोमेटिक यौगिक 2 प्रकार के, एक समचक्री एक विषम चक्री। समचक्री यौगिक उसको कहेंगे जिनके निर्माण में केवल कार्बन परमाणु ही भाग ले, जिनके बंध संरचना को बनाने में केवल कार्बन परमाणु ही भाग ले। और विषम चक्री किसको कहेंगे, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनके बंध संरचना के निर्माण में कार्बन के अतिरिक्त और दूसरा परमाणु भी आ जाए, वो विषम चक्री है। उदाहरण हमने यहाँ पे लिख दिया है। एलिसाइक्लिक, समचक्री यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक किसको कहते हैं, ऐसे समचक्री यौगिक जिनके बंध संरचना में केवल एक ही प्रकार का बंध आए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, डबल ही आ जाए, कोई एक प्रकार का बॉन्ड हो या केवल सिंगल बॉन्ड ही हो तो उसको क्या नाम देंगे, समचक्रीय यौगिक। जैसे देखिए साइक्लोप्रोपेन, यहां पे कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आ रहा है, सिंगल आ रहा है, सिंगल, तो ये क्या होगा, एक प्रकार के बॉन्ड हो, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, समचक्रीय यौगिक का पहला पार्ट एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। इसी तरीके से दूसरा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं यहाँ पे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोपेंटेन। और एरोसाइक्लिक किसको कहते हैं? ऐसे समचक्री यौगिक जिनके बंध संरचना में एकल बंध और द्विबंध, यहां लिख देते हैं, एकल व द्विबंध एकांतरण पर आए, एकांतरण पर आए। एक एक के अंदर जैसे बेंजीन देखिए, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ये क्या होगा? एरोसाइक्लिक। एरोसाइक्लिक, एरोसाइक्लिक में क्या होता है ना, बंध संरचना में सिंगल डबल अल्टरनेट पर आते हैं, एकांतरण पर आता है। और जो एलिसाइक्लिक होता है उसमें केवल एक ही प्रकार के बॉन्ड मौजूद होंगे, या सिंगल या डबल, कुछ भी मौजूद हो सकता है, केवल एक प्रकार का बॉन्ड। तो बच्चों ये कार्बनिक यौगिक का पूरा क्लासिफिकेशन है कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इसको जूम कर करके एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं और इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो आप इस टॉपिक को एक नोट्स बना करके बकायदा अच्छे से नोट करेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग। कभी भी इन फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो जो नोट्स बनाएंगे वहां से आप देख सकते हैं, फिर से दोबारा हमारी वीडियो को देख सकते हैं। जिन बच्चों को हमारे वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, परिचितों को वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।